ओके सो अब जो हम है ओके सो अब हम जो है मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम कोई रो बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे जो ग्रेडियंट बैकग्राउंड है, जैसे कि ये। तो हमने टाइमलाइन पे ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें ओवरले पे जाना है। ओवरले पे जाने के बाद हमें वो फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जिसको हमें हेड कटिंग इफेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम वो तो सबसे पहले हम वो इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें जिसको हमें एडिट करना है, तो ये रही वो इमेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी साइज़ को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से जो है मास्किंग पे, या उसके बाद यहाँ से जाकर इस 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 इमेज को डुप्लिकेट कर लेता हूँ। और डुप्लिकेट करने के बाद अपनी टाइमलाइन के नीचे इस इमेज को अटैच कर देता हूँ। उसके बाद मास्किंग पे जाता हूँ। जिस इमेज को हमें कट आउट लेना है उस इमेज को ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और उसके बाद मास्किंग पे जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मास्किंग ये रही। तो हमको सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो हॉरिजॉन्टल है। सो मैंने हॉरिजॉन्टल इफ़ेक्ट को यहाँ पर मास्किंग में जाकर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जितना हमें हेड कटिंग करना है उतना हमें मास्किंग को लेकर आ जाना है और उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेम हमें दूसरा मास्किंग अप्लाई करनी है इस फ़ोटो पे। तो हम फिर से मास्किंग पे जाते हैं। ये रहा। अब हॉरिजॉन्टल लेकर हम इसे ऐसे रोटेट करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर जाकर उतना ही एरिया सेलेक्ट करना है जितना हमें पहली वाली इमेज का जो कटिंग एरिया सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद इसे डन कर देना। डन करने के बाद ये जो फुटेज है इसको यहाँ पर लेके आना है। इसके जो सब्जेक्ट है उसके एकदम ठीक ऊपर। ओके सो अब आपको जो है एक एक्स्ट्रा काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम पिक्सल लैब ओपन करते हैं और हम यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैकग्राउंड जो है ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड जो है ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रीन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पर जाकर इस टेक्स्ट को डिलीट कर देना है। उसके बाद अपन को एक इमेज लेनी है जो हमें गैलरी में जाके फाइंड करनी है। तो यहाँ से मैं कोई इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक ये वाली। यहाँ पर जाने के बाद मैं ये सर्कल वाला आइकन सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इसे जितना मुझे सर्कल कटिंग चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मुझे 3D शेप पर जाना है। उसके बाद इसको इनेबल करने के बाद 3D शेप नहीं, सॉरी 3D रोटेटर पे जाना है और इसी के यहाँ पर लाकर मुझे यहाँ से इसको अपने कोडिंग अनुसार इसे सिलेक्ट कर लेना है। अपने ज़रूरत अनुसार इसे सेलेक्ट करना है। वहाँ पे जाकर इसको अल्ट्रा में सेव कर देना। इसके बाद हमें बैकएंड फिर कैपकट के अंदर आना है और वहाँ पर जाकर हमें जो फ़ोटो हमने एडिट की थी उसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद हमें रिमूव क्रोमा की पे जाना है। इंटेंसिटी को एकदम फुल कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। और उसके बाद हमें जो है अपने सब्जेक्ट के जो एक काम और आपको ये करना है कि आपको इस पे जाकर जिस पे आपने हेड कटिंग इफ़ेक्ट लगाया है, जैसे कि ये, इसको जाकर यहाँ पर एक
की फ्रेम डाल देना है। की फ्रेम डालने के बाद दूसरा आपको इसके जो लास्ट कॉर्नर है वहाँ पर जाकर एक की फ्रेम ऐड कर देनी है, लाइक दिस। ओके, सो ये हमारा इफेक्ट ऐसे क्रिएट हो गया है। और हमें इस इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसके हेड के ऊपर ऐसे उसके ओके सो उसके हेड के ऊपर ऐसे प्लांट कर देना है। उसके बाद हमें लेयर्स पे जाना है। लेयर्स पे जाने के बाद हमें नंबर 2 लेयर को सेलेक्ट कर लेना है। नंबर 2 आपके अकॉर्डिंग जहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट सूटेबल हो रहा वहाँ पर आप जाकर इसको जो है सिलेक्ट कर लेना और उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेना। सो मैं एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके ठीक है। उसके बाद हमें कोई एक लोगो ले लेना है यहाँ पर आकर। जैसा कि मैं कोई भी लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैं ये टेलीग्राम वाला लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद यहाँ पर इसको प्लांट कर देता हूँ। प्लांट करने के बाद मुझे लेयर्स में जाना है। सॉरी, लेयर्स में जाने के बाद इसको 2 पे सिलेक्ट कर देना। ओके, 2 पे सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ पर अपने जो जहाँ से आपका इफ़ेक्ट स्टार्ट हो रहा है, आपके हेड से जो इफ़ेक्ट निकलना शुरू हो वहाँ पर इसको अपने ज़रूरत अनुसार 1 सेकेंड में की फ्रेम डालकर इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं की फ्रेम डालकर इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ। नीचे की तरफ लेके आता हूँ और जैसे जैसे ये हेड ऊपर की तरफ स्लाइड करता है मैं ऐसे वैसे उसको यहाँ पर की फ्रेम डालता रहता हूँ। ओके ओके ओके, सो यहाँ पर अपनी लास्ट की फ्रेम वो डल चुकी है। तो आपका इफ़ेक्ट ऐसे देखने को मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं। तो आप वैसे इजीली फ़ोन में भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर जाकर मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट होने के बाद मैं इसको जो है आपको थोड़ा हिंट देना चाहता हूँ कि आप परफेक्टली कैसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी है कि PNG अदरवाइज PNG के आप मनी ओवरलेज है उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा इफेक्ट हमारा तैयार हो के रेडी होकर बन चुका है। तो इसको डन करते हैं। जैसा आप दोबारा भी इसको देख सकते हैं। थोड़ा बड़ा करके मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए ऐसा इफेक्ट हमारा तैयार हुआ है। सो मेक श्योर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऐसा जो कि किसी ने भी अभी तक क्रिएट नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर देना।